बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। बेटा आज हम लोग फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 हमारे पास है। अ सॉकर प्लेयर किक द बॉल, फुटबॉल है हमारे पास, विद फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन विद इम्पैक्ट टाइम ऑफ 0.60 सेकेंड। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। एक फुटबॉल प्लेयर है जिसने फुटबॉल को किक किया, कितनी फोर्स के साथ? 1200 न्यूटन फोर्स के साथ उसने फुटबॉल को किक किया, विद इम्पैक्ट टाइम ऑफ 0.60 सेकेंड्स। टाइम कितना था हमारे पास? 0.60 सेकेंड। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। आपने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करनी है कि मोमेंटम में क्या तब्दीली आई। ठीक है बेटा, अब देखें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डाटा गिवन होता है। सिंपल सा डाटा हमारे पास फोर्स दी हुई है F इक्वल टू 1200 न्यूटन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दी हुई है फोर्स 1200 न्यूटन। उसके बाद दिया हुआ हमारे पास टाइम दिया हुआ है T इक्वल टू 0.60 सेकेंड। ठीक है बेटा, अब इसका सलूशन देखें। सलूशन में हमने क्या फाइंड करना है? चेंज इन मोमेंटम हमने फाइंड करनी थी। चेंज इन मोमेंटम हमने फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, मोमेंटम को तो आपको पता है P से शो करते हैं, लेकिन चेंज इन मोमेंटम को शो करते हैं डेल P या डेल्टा P। ये जो साइन है ट्रायंगल टाइप, इसको बोलते हैं डेल्टा या शॉर्ट फॉर्म में डेल बोलते हैं। तो डेल P हमने फाइंड करना है। अब बेटा इसका सलूशन देखें। आप लोगों ने चेंज इन मोमेंटम का टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसमें आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स, यानी फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का जो हमारे पास जो टॉपिक था उसमें ये हमारे पास फार्मूला है। अब बहुत ही सिंपल वैल्यूज़ हो गई। अब डेल P फाइंड करना है, T यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, F मल्टीप्लाई T इक्वल टू डेल P। ठीक है, अब F की वैल्यू पुट कर दें सिंपल। आप F की क्या वैल्यू है हमारे पास? 1200 न्यूटन मल्टीप्लाई टाइम की वैल्यू है 0.60 सेकेंड। अब इन दोनों को आपस में आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास डेल P की वैल्यू आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई बेटा करते हैं अगर इसको, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या वैल्यू आती है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कैलकुलेटर से आपने मल्टीप्लाई करना है सिंपली। 1200 मल्टीप्लाई 0.60, तो हमारे पास जो आंसर आता है 720 आ जाता है। ठीक है, 720 न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट है। जो यूनिट हमारे पास मोमेंटम की है वही यूनिट, न्यूटन सेकंड हमारे पास क्या आ गई? यूनिट आ गई। ठीक हो गया बेटा जी। अब ये न्यूटन सेकंड यूनिट कैसे आती है, ये मैं आपको अलग से एंड पे परफॉर्म करके दिखा दूंगा कि ये यूनिट कैसे होती है मोमेंटम की। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर बेटा 6 है हमारे पास। जो 6 नंबर न्यूमेरिकल है उसमें देखें अगर आप लोग, तो लिखा हुआ है 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्राम 5 kg गन। एक 100 ग्राम बुलेट है, जो बुलेट है उसका जो हमारे पास मैस दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, उसको हम फायर करते हैं। कहाँ से फायर करेंगे? गन से फायर करते हैं। उस गन का जो मैस है 5 kg दिया हुआ है। मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जिस वेलोसिटी से बुलेट निकल रही है, ठीक है, वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। जिस वेलोसिटी से बुलेट निकल रही है वो वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। अब देखें जब बुलेट आगे जाएगी तो गन वापस पीछे की तरफ आएगी, तो उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो रिकॉइल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है किस चीज़ की? गन की फाइंड करनी है रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है बेटा जी, अब चलते हैं इसका सबसे पहले डेटा लिखते हैं। डेटा के लिए हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ मैस, दिया हुआ मैस ऑफ बुलेट, मैस ऑफ बुलेट दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल m से शो करते हैं इसको हम लोग। तो ये कितना है? 100 ग्राम। ठीक है बेटा, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है मैस ऑफ गन दिया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू, इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। तो ये हमारे पास 5 kg है।
एक चीज़ बेटा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये मैस ऑफ गन जो है वो केजी में है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, और मैस ऑफ बुलेट ग्राम में है। तो बेटा यूनिट्स दोनों आपने सेम करनी है। इसको भी सिस्टम इंटरनेशनल में ले आएँ, ग्राम से आप किलोग्राम में ले जाएं। तो बेटा ग्राम से याद रखिएगा, किलोग्राम में जाने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा किलोग्राम। जब ये 100 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। ये हमारे पास किसका मैस हो गया, बुलेट का मैस 0.1 किलोग्राम। अब देखें बेटा आगे, तो मैस ऑफ गन हमारे पास 5 kg दिया हुआ है। नेक्स्ट जो वेलोसिटी दी हुई थी हमारे पास, किस चीज़ की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये दी हुई है हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास दी हुई है इक्वल टू v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ये नेक्स्ट चीज़ होगी हमारे पास। आगे जो नेक्स्ट आता है, फाइंड रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। गन की आपने रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इसको मैं कैपिटल V से शो करता हूँ, गन की वेलोसिटी को थोड़ा कैपिटल V से शो कर देता हूँ। वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी कह दें आप, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन डेट इज़ इक्वल टू कैपिटल V हम कह देते हैं। ये हमने फाइंड करना है, ठीक है बेटा। अब सिंपल सा हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ने पढ़ा हुआ है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या था, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, ठीक है। तो हम लोग टोटल मोमेंटम बिफोर फायर जो है हमारे पास, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, तो जो मर्जी हम पहले लिखें, हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, यानी कि मोमेंटम का मतलब है P इक्वल टू mv। तो आप लिख लेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, ठीक है। बिफोर फायर यानी कि उससे पहले जो मोमेंटम था हमारे पास वो हम लोग लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, इसमें आ जाएगा हमारे पास mv होता है मैस ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई मैस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू आफ्टर फायर में हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। अब हमने क्या फाइंड करना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करनी है, v फाइंड करना है। अब m यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सिंपल सा mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M इक्वल टू v, ठीक है बेटा जी। अब देखें हम लोगों ने v फाइंड करना है, m की वैल्यू पुट करें, स्मॉल m जो हमारे पास था 0.1 kg मैस ऑफ बुलेट, यहाँ वैल्यू में डालता हूँ 0.1 मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय मैस ऑफ जो है हमारे पास गन दिया हुआ है, तो मैस ऑफ गन कितना है 5 kg इक्वल टू रिकॉइल वेलोसिटी। अब यहाँ पे इन दोनों को आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 5 कर देना, 20 मल्टीप्लाई 0.1 करेंगे, कैलकुलेटर से करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, और 2 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं बेटा तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0.4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द आंसर। यानी हमारे पास जो रिकॉइल वेलोसिटी आई है, आप लिख सकते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन v इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी तो बेटा न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 7 है।
अ रोबोटिक कार ऑफ 15 किलोग्राम, ये 15 है 1.5 नहीं है, 15 किलोग्राम इज़ मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकंड। एक रोबोटिक कार है जिसका मैस 15 किलोग्राम है, जो मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, इसको स्टॉप करने के लिए ब्रेक्स लगाई जाती हैं। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, जो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं हम लोग तो कितनी फोर्स लगती है उन ब्रेक्स की वजह से, 50 न्यूटन फोर्स लगती है। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार को कितना टाइम लगेगा रुकने में, हमने टाइम फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब देखें सबसे पहले हमारे पास डाटा होता है। डाटा में हमारे पास क्या चीज़ है, एक रोबोटिक कार है, उसका मैस दिया हुआ है, मैस कितना है m से शो करते हैं, डेट इज़ 1.5 kg। इस मूविंग विद वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, इसको v से शो करते हैं 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाई टू स्टॉप इट, ब्रेक्स लगाई जाती हैं उसको रोकने के लिए। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स, फोर्स कितनी लगती है ब्रेक लगाने से, जो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, दैट इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन। अब आपने क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, इसको रुकने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखें इसको, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो वही हमारे पास जो है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का जो फार्मूला था, F इक्वल टू डेल पी आवर टाइम। अब F इक्वल टू डेल पी आवर टाइम है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें F तो है, टाइम फाइंड करना है, डेल P नहीं है, तो P का आपको पता है फार्मूला हमारे पास क्या होता है, P इज़ इक्वल टू आप लिख सकते हैं बिकॉज मोमेंटम इक्वल टू mv। जहाँ P है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया mv। डेल P से घबराना नहीं है, मोमेंटम ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही हमारे पास, तो चेंज इन मोमेंटम है, तो P की जगह mv आ गया डिवाइडेड बाय T आ गया। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, T फाइंड करना है, बाकी चीज़। अब T को यहाँ से आप इधर लेके आए तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, F मल्टीप्लाई T इक्वल टू mv हो जाएगा। ठीक है, T फाइंड करना है, T को सॉरी T को सेपरेट कर दें आप लोग, F यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो T की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, T इक्वल टू mv पहले मौजूद था, ये F मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइडेड बाय F। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, T इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करें, M की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय आगे मल्टीप्लाई बाय V है, V की वैल्यू 25 और डिवाइडेड बाय F है, डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 50 पे डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल इसमें आ जाता है हमारे पास स्टेप अगला, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी। बेटा यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था ये जो मैस है ये 1.5 नहीं है 15 है, सॉरी, तो ये 15 kg है, इसको 15 kg रखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम इसको 15 कर देते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई 25 करेंगे जब, तो 15 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो ये आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 375, ये 15 है, पॉइंट नहीं है यहाँ पे, तो 375 डिवाइडेड बाय 50 कर देंगे, तो 375 को 50 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 7.5 सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमारे पास कार ने कितना टाइम लिया रुकने के लिए, 7.5 सेकेंड। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं जी। तो बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज़ अप्लाइड ऑन स्टॉक ऑफ बुक्स। 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, सबसे पहले हमारे पास गिवन है फोर्स 20 न्यूटन जो बुक्स का स्टॉक है उस पर लग रही है, एक स्टॉक बनाया हुआ है बुक्स का, फॉर एग्जांपल 8 10 15 20 बुक्स है, तो उसके ऊपर जो उनका मैस है वो हमारे पास 3 kg है। ठीक है, उस पर 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। टू पुश इट ऑन आ रफ टेबल सरफेस, उसको रफ टेबल सरफेस पे हमने धक्का दे के आगे करना है, विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड होगी उनकी आगे जाने की 20 मीटर पर सेकेंड होगी।
हाउ मच नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, आपने क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स कितनी लग रही है उस स्टॉक पे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, अब देखें जब एक बुक्स है वो टेबल पे पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल, तो उसको जब आप धक्का देंगे यूँ तो टेबल और उनके दरमियान में जो फ्रिक्शन भी होगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टॉक ऑफ बुक्स एंड टेबल सरफेस, दोनों के दरमियान जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो आपने फाइंड करनी है। अब देखें बेटा हमारे पास गिवन में क्या है, सबसे पहले डेटा में गिवन डेटा हमारे पास फोर्स दी हुई है F इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। इस फोर्स को बेटा हम एफ के से शो करेंगे। एफ के से क्यों शो करते हैं, क्योंकि हमारे पास देखें ये चीज़ मूव कर रही है, बुक्स मूव कर रही हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हैं, यहाँ फ्रिक्शन का जिक्र आ रहा है हमारे पास, तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फोर्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, हाउ मच नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, इस पर कितनी नेट फोर्स लगेगी वो हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन में मैस दिया हुआ है m इक्वल टू 3 kg, और आगे है हमारे पास स्पीड दी हुई है दैट इज़ इक्वल टू 20 v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है हमने, नेट फोर्स फाइंड करनी है। नेट फोर्स यानी कि हमारे पास जो है एफ नेट हमने फाइंड करनी है, नेट फोर्स हमने फाइंड करनी है। कैसे करेंगे वो सोल्यूशन में देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टॉक ऑफ बुक्स और टेबल सरफेस के दरमियान जो फ्रिक्शन की वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो उसको हम शो करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं उसको, तो दैट इज़ इक्वल टू म्यू के हमने फाइंड करना है। यहाँ मैं छोटी सी डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेबल था हमारे पास, ठीक है। इस टेबल पे ये बुक्स पड़ी हुई हैं, 4-6 बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिनका वेट हमारे पास कितना 3 kg वेट है, सॉरी 3 kg इनका मैस है, मैस 3 kg है। अब देखिए हमें इसको फोर्स लगा के, तो कितनी फोर्स लगा, 20 न्यूटन फोर्स लगा के, 20 न्यूटन फोर्स लगा के इसको आगे की तरफ धकेल रहे हैं। अब इस पे जो सबसे पहली चीज़ है कि इस जो नेट फोर्स है वो इसका वेट होगा W, वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज़ इक्वल टू mg। W इक्वल टू mg हमारे पास इसकी नेट फोर्स हो जाएगा। जो नेट फोर्स है हमारे पास, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, नेट फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन, यानी कि ये बुक्स का जो स्टॉक है और टेबल के दरमियान जो फ्रिक्शन है, उस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करना है, म्यू फाइंड करना है, म्यू के, ठीक है। कोफिशिएंट फ्रिक्शन है यानी कि जो हमारे पास जो फ्रिक्शन है यहाँ पे ये मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग सिंपली फार्मूला पुट करते हैं पे नेट फोर्स के लिए। तो नेट फोर्स के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, नेट फोर्स आप लिख लेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू वेट के बराबर होता है, ठीक है, F इक्वल टू W एंड W इज़ इक्वल टू mg, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी, नेट फोर्स इक्वल टू mg की वैल्यू पुट करें, m कितना है 3, g कितना है हमारे पास 9.8, तो इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 9.8 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके 29.4 हमारे पास नेट फोर्स आ गई न्यूटन में, ठीक है। नेट फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू 29.4 न्यूटन आ गई। अब हमने दूसरी क्या चीज़ फाइंड करनी थी, म्यू के, ठीक है बेटा, म्यू के हमने फाइंड करना था। तो म्यू के का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, म्यू के हमने फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं इसको बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये हमने फाइंड करना है। इसका फार्मूला आपने फ्रिक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू नॉर्मल, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की नॉर्मल के साथ जो रेशियो होती है वो हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एफ के की वैल्यू पुट करते हैं, एफ के की वैल्यू हमारे पास ऊपर दी हुई है 20 न्यूटन, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू 20
डिवाइडेड बाय n की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। n अभी हमने फाइंड किया नॉर्मल फोर्स या नेट फोर्स जो हमारे पास नीचे आई है, दैट इज़ इक्वल टू 29.4। अब इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करके हमारे पास म्यू के का जो आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद, दैट इज़ इक्वल टू 0.68। बेटा इसके साथ यूनिट नहीं आएगी। यूनिट क्यों नहीं आएगी? ऊपर भी फोर्स है हमारे पास, नीचे भी फोर्स है, ये भी न्यूटन में थी, ये भी न्यूटन में थी। अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 20 न्यूटन बाय 29.4 न्यूटन आ गया। तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गई थी, दोनों अगर सेम चीज़ों की रेशियो हो तो उसकी यूनिट नहीं आती। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आंसर आ गया हमारे पास 0.68। ठीक है बेटा जी, चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। बेटा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल स्टॉप करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बेटा ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक किया करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।